भाई आज भी आप देख के चलो माँ अलकनंदा का रौद्र रूप भाई आज भी आप देखो। ये पूरा का पूरा मंदिर डूबा पड़ा है भाई, पूरा मंदिर डूबा पड़ा है। सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा जो है मंदिर का दिखाई दे रहा है, देख लो भाई। आज तो भंवर बन रही है, देख लो आप। अलकनंदा नदी में भंवर बन रही है, छोटी छोटी भंवरें बन के चल रही हैं, आप देखो, ये देख लो। धीरे धीरे जो है ना ये वाला घाट भी डूब रहा है, देखो ये वाली सीढ़ियाँ भी डूब रही हैं, यहाँ तक पानी आ रहा है, ये देखो, ये देखो। ऐसे पॉइंट है भाई खड़े होने के लिए, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, यहाँ पे लोग जो है चेयर वगैरह लगी है, यहाँ पे लोग बैठते हैं भाई और यहाँ से दर्शन करते हैं। लेकिन ये सब कुछ डूबा हुआ है, आप देखते चलो भाई, सब कुछ डूबा हुआ है अभी भी, आप देख लो। और भाई यहाँ भी सारी रेलिंग डूब रखी है, आप देखो यहाँ पे नीचे स्नान की जगह अभी भी जो है वो पूरी बंद है, क्योंकि भागीरथी नदी अभी भी जो है अपने पूरे रौद्र रूप में चल रही है भाई, पूरे रौद्र रूप में। अभी जब मैं थोड़ी देर पहले था उतना जल नहीं था, अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है भाई। और भाई संगम स्थल अभी भी कम से कम नीचे जो है, कम से कम 50-60 फुट नीचे और जाके आपको जो है ये संगम दिखाई देगा, जो आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, और स्वागत है जी आप सभी का एक और नई वीडियो में, या यूँ कहें कि एक और अपडेटेड वीडियो में। क्योंकि आजकल मैं आपको उत्तराखंड की जगह जगह पे ले जाकर वहाँ की अपडेट दिखा रहा हूँ कि किस तरह का मौसम है, क्या वहाँ पर स्थिति है, आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ऋषिकेश और हरिद्वार की अपडेट के बाद मैं आपको आज दोबारा से लेके आया हूँ देवप्रयाग में, क्योंकि यार मैंने अभी कुछ दिन पहले देवप्रयाग की वीडियो डाली थी और मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से देवप्रयाग में जो है वो अलकनंदा और भागीरथी जो है अपने विकराल रूप में बह रहे हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जल चल रहा था और जो है पूरे घाट जो है वो ऊपर तक घाट जो है डूबे हुए थे, और माँ गंगा का भी विकराल रूप वहाँ पे देखा था। तो मेरे पे कई लोगों के मैसेज आ रहे थे कि यार भैया अभी क्या अपडेट है, 4-5 दिन हो गए हैं इस वीडियो को, और अभी क्या फ़िलहाल अपडेट है वहाँ पे, और देवप्रयाग आना क्या इस समय सही है कि नहीं है। तो वही सब चीज़ देखने के लिए मैं एक बार फिर से भाई देवप्रयाग आ गया हूँ, और आज मैं आपको देवप्रयाग की क्या एक्चुअल कंडीशन है और कैसा यहाँ पे माहौल है वो मैं आपको सारा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना, सारा संगम स्थल आपको घुमाऊँगा, और यहाँ पे चारधाम यात्रा के बारे में क्या स्थिति है चारधाम यात्रा की, कैसे यहाँ के रास्ते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं अभी हूँ भाई इस जगह पे। ये जो जगह है ना भाई, ये है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की एक धर्मशाला है, और मैं हमेशा यहीं पे आके रुकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और नहीं रुक सकता, रुक कहीं पे सकता हूँ, लेकिन यहाँ रुकने का जो मेन पर्पज़ मेरा है ना भाई, वो बहुत शानदार है, और वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये रूम बने हुए हैं सारे के सारे लाइन से, और इस रूम से सीधे अगर आप देखोगे तो मेरे सामने जो दर्शन हो रहे हैं ना भाई, वो देखो बिल्कुल मेरे सामने आपको संगम के दर्शन होंगे। तो इतनी प्यारी जगह है ना कि आप जो है अपने रूम से बस 2 कदम यहाँ से बाहर आओगे, और 2 कदम आके ही आपको देखो बिल्कुल आप जो है सामने आपको ये पवित्र संगम के दर्शन होंगे, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो रहा है, और यहाँ से बन के निकल रही है हमारी माँ गंगा। तो आप सभी लोगों ने जो है वो मेरी अभी कुछ दिन पहले जो मैंने देवप्रयाग की वीडियो डाली थी वो आप लोगों ने देखी होगी, और अभी तक नहीं देखी है तो यार आप देख सकते हो वहाँ पे, तभी आपको जो है ना एक्चुअल कंडीशन आज की अपडेट का जो है वो एक्चुअल में मालूम चल पाएगा कंडीशन है क्या आज। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, ये देख लो भाई। परसों जो है आप देख सकते हो ये जो जल है ना, ये जल जो है यहाँ पर बह रहा था, ये आप देख रहे हो, ये जो पिलर दिख रहे हैं ना, ये पिलर भी डूबे हुए थे, और वहाँ पे जाके मैं आपको इस जगह के बारे में जानकारी दे रहा था। तो आज की जो कंडीशन है ना, आज की कंडीशन आप देखो, थोड़ा सा जल जो है वो नीचे है, देखो आप थोड़ा जल नीचे, हालांकि अभी भी पूरे घाट डूबे हुए हैं। अभी भी आप देखो कि ये सिर्फ यहाँ से हल्का सा नीचे आया है, केवल जल हल्का सा नीचे आया है, लेकिन यह है कि पहले से जो है थोड़ा सा फ़र्क है। क्योंकि जब मैंने यहाँ की वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, उस समय रुद्रप्रयाग के पास जो है बादल फटा हुआ था, और उस बादल फटने की वजह से जो है ना पूरा सैलाब आ रखा था। और आज जो है पिछले 3-4 दिन से जो है थोड़ा सा बारिश कम है,
और हालांकि देवप्रयाग में तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही भाई, पिछले मेरे ख्याल से 3-4 दिन से बारिश भी नहीं हुई है, अगर हुई भी है तो हल्की फुल्की हुई है। और बिल्कुल यहाँ की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ऊपर मौसम बिल्कुल साफ़ मौसम है, बिल्कुल अच्छी धूप खिली हुई है। हालांकि बादल आपको थोड़े थोड़े दिखाई देंगे, लेकिन यह है कि बिल्कुल साफ़ मौसम है। और आसमान देखो, अब बिल्कुल नीला आसमान ऊपर दिखाई दे रहा है, और नीचे देखो ये सुंदर सा जो है ये नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो भाई देवप्रयाग तक तो मैं देखो, देवप्रयाग पिछली बार भी आया था और आज भी आया हूँ, तो देवप्रयाग तक तो मुझे कोई यहाँ पे दिक्कत दिखाई नहीं दी। हाँ, बीच में रोड कहीं कहीं पे थोड़ा सा जो है वो टूटी फूटी है, कहीं कहीं पे थोड़ा लैंडस्लाइड है, लेकिन वो जो है इतना ज़्यादा नहीं है कि वो रोड ब्लॉक हो जाए या कोई ऐसी खतरे वाली बात है। रोड बढ़िया रोड है। तो आप जो अगर देवप्रयाग का प्लान कर रहे हो तो देवप्रयाग तक जो है वो आप आ सकते हो आराम से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फिर यार आपको जो है संगम की तरफ लेके चलता हूँ, और संगम में जाके पूरा एरिया भी दिखाऊंगा आपको, और वहाँ चल के देखते हैं कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है। आप तो अभी देखो ये सामने वाले रास्ते से मैं आ रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको समिति दिखाई थी, जो धर्मशाला मैंने दिखाई थी, जहाँ रुका हुआ हूँ। और ये रास्ता इस तरह से जाएगा, सामने पुल दिखाई दे रहा होगा भाई आपको, ये झूला पुल है यहाँ का, और इसी पुल को हमने क्रॉस करना है, और यहाँ से ये रास्ता होते हुए जाएगा, और यहाँ पर ये संगम स्थल है भाई। तो ये पूरा रास्ता हमको इस तरह से ये मार्केट के बीच से होते हुए जाना है। तो बहुत सुंदर रास्ता है संगम स्थल तक जाने का, और जो धर्मशाला में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ से बस थोड़ा से दूर पे है, बहुत ये भी नहीं है कि आपको रुक के जो है संगम के लिए बहुत लंबा कहीं जाना होगा। तो थोड़ी सी दूर पे ही आप देख सकते हो, पीछे बस सामने वो धर्मशाला आपको दिखाई भी दे रही होगी, बिल्कुल सामने धर्मशाला है। और हार्डली जो है मुझे लगता है 300 मीटर, शायद 300 से 400 मीटर इतना ही होगा संगम का रास्ता। तो मैं आ गया हूँ देखो अभी इस पुल के ऊपर, और ये जो है ये इस तरह के पुल जो है ना, आपने देखो उत्तराखंड के कई जगहों पे देखे होंगे। मैं आपको मेरी पुरानी जो वीडियोज़ हैं देवप्रयाग की, उससे भी आपने देखा होगा, मैं लगातार इन पुल के बारे में बताता हूँ। और ये जो है ना, ये अपने जो पुराने टाइम के जो पुल थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए इस तरह के पुल बनाए जाते थे। और ये देखो कैसे बने हैं भाई, इस तरह से पूरी जो है मोटी मोटी तारों से, और इस तरह की ये लोहे के देखो आप इस तरह से एंगल लगा रखे हैं, इनसे ही जो है ये पुल बना हुआ है देखो। और इसी तरह के पुल जो हैं आपको उत्तराखंड के हर जगह पे जितने भी गांव हैं ना, वहाँ पे इस तरह जो जितने भी अपनी नदियाँ बह रही हैं उसके ऊपर आपको ऐसे पुल मिलेंगे। और इस पुल से भाई मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देखो, अगर इस पुल के आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा ये है अपनी भागीरथी नदी। और भाई यहाँ से आप देखो भागीरथी नदी पे आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने, बिल्कुल देखो वो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा मंदिर डूबा पड़ा है भाई, पूरा मंदिर डूबा पड़ा है। सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा जो है मंदिर का दिखाई दे रहा है, देख लो भाई, इतना ऊपर जल चल रहा है इस समय भाई साहब, सारा मंदिर डूबा हुआ है, आप देख लो। यानी कि अभी भी जो है ना वो फ्लो जो है कम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कम है, लेकिन अभी भी जो है ना पूरे अपने रौद्र रूप में जो है इस समय भागीरथी भी बह रही है भाई, बहुत ज़बरदस्त स्थिति है यहाँ की। तो मैं जब अभी 4-5 दिन पहले के आसपास यहाँ पे आया था देवप्रयाग में, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ गलियाँ खाली थी। तो देखो इस तरह से रोड है, देखो पुल क्रॉस करते ही ऐसे रोड बनी हुई है, देखो दोनों तरफ आपको ये दुकानें मिलेंगी यहाँ पे। और हालांकि अभी इतना क्राउड आना शुरू नहीं हुआ है, देखो अभी भी जो है उतनी दुकानें देखो खाली पड़ी हैं, है ना। तो क्राउड अभी उतना है नहीं, क्योंकि यात्रा तो हमारी चल रही है, बट यात्रा जो है अभी फ़िलहाल जो है 5 तक जो है वो बंद कर रखी है, और 5 के बाद जो है वो यात्रा खुलेगी। तो अभी देखो फ़िलहाल उतने लोग नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ी चहल पहल जो है यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो गई है। तो अभी जो है ना 10-15 दिन मुझे लगता है कि शायद मानसून के और होंगे, और जैसे ही मानसून जो है रुकेगा
उसके बाद से जो है वो फिर यात्रा जो है अपने फुल फ्लैश में आ जाएगी। तो मेरे से बहुत से लोग पूछ रहे थे भाई कि अभी यात्रा का क्या सीन है, अभी हम यात्रा पे आ सकते कि नहीं आ सकते। तो देखो अभी अपडेट तो फ़िलहाल का ये है, क्योंकि आज 3 सितंबर का दिन है और 3 सितंबर के दिन तो भाई अपडेट यही है कि अभी जो फ़िलहाल है 5 तक जो है वो 4 धाम की यात्रा को बंद कर रखा है। लेकिन यह है कि देवप्रयाग तक ठीक है, देवप्रयाग आप आ सकते हैं। देवप्रयाग के रास्ते भी आपको जो है बिल्कुल ठीक ठाक मिलेंगे, क्योंकि मैं परसों भी आया था तब भी रास्ते बिल्कुल ठीक थे। चीज़ें यहाँ पे पूजा पाठ की दुकानें भी हैं, ये देखो आप इस तरह से, यहाँ पे भी देखो दुकानें पूरी हैं भाई। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट से लेके इस छोटी सी जगह पे खाने पीने की दुकानें, आपको इस तरह से पूजा की सामग्री वगैरह, कपड़ों की दुकानें सब आपको यहाँ पे मिलेंगी। मुश्किल से 50 मीटर का ये जो मार्केट है, लेकिन फैसिलिटी पूरी है भाई, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। और बिल्कुल मेरे सामने देखो मैं पहुँच चुका हूँ इस समय संगम घाट पे। देखो ये संगम घाट का रास्ता है और अभी भी आपको अगर मैं दिखाऊँ, देखो संगम घाट से ज़्यादा नीचे थोड़ा सा उतरते देखो सामने जल चल रहा है भाई, अभी भी सामने जल चल रहा है। तो मैं आपको ऊपर से वैसे दिखा चुका हूँ कि थोड़ा सा जल ज़रूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो है ना, अभी भी भाई भर के जल चल रहा है इस समय, भर के, क्योंकि बारिश ऊपर बारिश, पहाड़ों में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। उसी वजह से अभी जल जो है ना उतना कम नहीं हुआ जितना इसको होना चाहिए था, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद में भाई यहाँ पे ऊपर पहाड़ों में बादल फटने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी वजह से जो है यहाँ पे जो जल है ना वो पूरा अभी फुल फ्लैश में चल रहा है। और देखो मैं आ गया हूँ भाई, ये जगह सीढ़ियों से उतरते ये जगह बना रखी है, देखो कितनी प्यारी यार, कितनी खुली जगह है देखो यहाँ पर। और यही सामने जो है ये स्कूल है, ओमकारानंद स्कूल है सामने ये वाला, और यहाँ से भाई दर्शन करो। देखो ये देखो जल देखो कहाँ पे आ गया, देखो अभी पिछली बार जल ये वाला हिस्सा पूरा डूबा हुआ था, आज थोड़ी रेलिंग मेरे को दिखाई दे रही है भाई। देख लो आज जो है ना ये भागीरथी जो है ये थोड़ा उफान में आ रही है। देखो पिछली बार वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी बिल्कुल शांत चल रही थी, बिल्कुल शांत, और वहाँ चल रहा था जल, ये पूरा ये सब ढका हुआ था। लेकिन आज थोड़ा सा जल नीचे है तो फिर से अपने वेग में धीरे धीरे जो है ये भागीरथी नदी हमारी आ रही है, आप देखते चलो। और भाई ये देखो ये मेरे सामने ये है अपनी अलकनंदा नदी, और ये देखो ये हो रहा है संगम। देखो इस पॉइंट पे संगम हो रहा है, और संगम अभी भी भाई बहुत ऊपर संगम हो रहा है। ये देखो अभी हल्की हल्की रेलिंग दिखने लग गई है। पिछली बार की वीडियो मैंने वहाँ पे खड़े होकर बनाई थी, ये पूरा हिस्सा ये डूबा हुआ था और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पे संगम हो रहा था। अभी भी जो है मेरे ख्याल से अभी 5-6 फुट जो है थोड़ा सा जल नीचे हुआ है, लेकिन अभी भी भाई पूरे अपने रौद्र रूप में जो है इस समय जो है दोनों नदियाँ बह रही हैं। और भाई आज भी आप देख के चलो माँ अलकनंदा का रौद्र रूप, भाई आज भी आप देखो ये भाई पूरे अपने रौद्र रूप में बह रही है, आप देखते चलो मेरे सामने। और प्रेशर बहुत तेज है भाई, धीरे धीरे ये देखो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे कुछ भंवर सी बन रही है भाई, ये देखते चलो अभी भी यहाँ पे भंवर सी बन रही है। तो वही जो सिलसिला है वो अभी भी लगातार जारी है, अभी भी बहुत ऊंचे लेवल पे जल है। पिछली बार अब देखो ये सारा का सारा एरिया ढका हुआ था, आप देख सकते हो हल्का सा नीचे हुआ है, लेकिन उसके बाद भी भाई देख लो कितनी विकराल ये नदी है भाई, देख लो कितनी विकराल ये नदी है। और ये जो नदी है ना अलकनंदा भाई, ये अपने उत्तराखंड की सबसे चौड़ी नदियों में से आती है, सबसे चौड़ी नदियों में से। तो मैं जिस जगह पे हूँ देवप्रयाग में, देवप्रयाग जो है अपने पंच प्रयागों में आता है, और वैसे अगर आप देखेंगे कि देवप्रयाग जो है अपना अंतिम प्रयाग पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम देहरादून या इस तरफ से आते हैं तो हमारे लिए ये जो है पहला प्रयाग है। अदरवाइज़ जो है पहला प्रयाग जो है वो आपका विष्णु प्रयाग से स्टार्ट होता है। तो पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर आपका रुद्र प्रयाग, और अंतिम प्रयाग जो है वो ये देव प्रयाग। और भाई मेरे सामने आप ये देखो, ये जो रेलिंग आप डूबी हुई देख रहे हो ना, ये नहाने का स्थान नहीं है, यहाँ पे खड़े होने का स्थान है भाई। ये देख लो जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ ऐसे पॉइंट बने हुए देखो, जगह जगह पे ये पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट बना हुआ है, सामने पॉइंट बना हुआ है। इसी तरह से पॉइंट है भाई खड़े होने के लिए, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, यहाँ पे लोग जो है चेयर वगैरह लगी है, यहाँ पे लोग बैठते हैं भाई और यहाँ से दर्शन करते हैं। लेकिन ये सब कुछ डूबा हुआ है, आप देखते चलो भाई, सब कुछ डूबा हुआ है अभी भी, आप देख लो। और भाई संगम स्थल अभी भी कम से कम नीचे जो है कम से कम 50-60 फुट नीचे और जाके आपको जो है ये संगम दिखाई देगा, जो आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप समझ के चलो कितनी ऊपर जो है इस समय ये जो है संगम हो रहा है, और कितनी ऊपर जो है अलकनंदा और भागीरथी बह रही है भाई, कितना ऊपर है इस समय देखो। और ये जो सीढ़ी आप देख रहे हो ना, यहाँ से उतर के यहाँ पे जो है वो हनुमान शिला है भाई, यहाँ पे हनुमान शिला। और जिस हनुमान शिला की मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, यहाँ पे जो हनुमान शिला थी, उस हनुमान शिला पे खड़े होके और यहाँ पे माँ गंगा के स्थान पे आके
भगवान श्री राम ने यहाँ पे अपने पिता का पिंडदान किया था, और उस हनुमान शिला के ऊपर जो उनके चरण के चिन्ह हैं वो भी अभी तक बने हुए हैं। उस स्थान पे मैं खड़ा हूँ और इस समय उस स्थान की स्थिति देखो भाई क्या हो रखी है भाई। देखो पूरे रौद्र रूप में जो है इस समय दोनों नदियाँ और माँ गंगा चल रही हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये इस बार ही हो रहा है, हर बरसात में ऐसे होता है। और जब बादल फटते हैं ना उसके बाद जाके सबसे ज़्यादा जो है वो त्रासदी होती है, उस तभी जो है यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जल चलता है, वरना यहाँ पे जल जो है वो नॉर्मल स्थिति में चलता है भाई। पूरा घाट खाली है भाई, पूरा घाट खाली है। आप देखो सिर्फ पंडित जी लोग बैठे हैं 2, और वो भी भाई इंतज़ार में, लेकिन कोई भी नहीं है घाट पे भाई, कोई भी घाट पे नहीं है। इक्के दुक्के लोगों को अगर हम छोड़ दें पूरा घाट खाली है, ये देख लो भाई। तो भाई रीज़न यही है कि अभी भी लोग जो है थोड़ा सा घबरा रहे हैं इन जगहों पे आने पे, क्योंकि देवप्रयाग में भी कुछ दिन पहले तक तो बहुत भयंकर यहाँ का मंजर था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे देवप्रयाग का जो है ना वो माहौल थोड़ा ठीक हो रहा है, और धीरे धीरे यात्री आ रहे हैं। मतलब पिछली बार मुझे काफ़ी कम दिखे थे, संगम पे कम है, लेकिन रोड पे आज मुझे थोड़ा सा लोग ठीक ठाक दिखे, काफ़ी लोग आ रहे हैं अब जो है। तो ये है कि थोड़ा सा आप इंतज़ार और कीजिए, हफ्ता 10 दिन की शायद मुझे लगता है कि और मानसून होगा, उसके बाद आप आराम से जो है आ सकते हैं। बट देवप्रयाग अभी आपके लिए खुला है, आराम से ऋषिकेश, देवप्रयाग और हरिद्वार वगैरह यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो आपको मैं उस तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं आपको वहाँ पे नहीं जा सका था। पिछली बार मैंने आपको यहीं पे दिखाया था, वो वाले एरिया में लेके चलता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ आपको एक बार भागीरथी नदी। तो अब देखो मैं आपको लेके आया हूँ इस समय जहाँ से भागीरथी नदी बह रही है। और भाई पिछली बार की आप वीडियो देखना, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा डूबा हुआ था। देखो ये सारा हिस्सा डूबा हुआ था, और आज भी भाई देखो जल कहाँ चल रहा है। देखो आज भी जल यही चल रहा है, थोड़ा सा नीचे ज़रूर है जल, लेकिन अभी भी जो है जल जो है पूरा भाई भर भर के चल रहा है इस समय, पूरा भर भर के। और भाई यहाँ भी सारी रेलिंग डूब रखी है। आप देखो यहाँ पे आधी रेलिंग जो है वो अभी भी आपको डूबी दिखाई देगी। तो नीचे जाने का एरिया पूरा बंद है भाई, पूरा बंद है, सिर्फ आप यहाँ तक आ सकते हो। नीचे स्नान की जगह अभी भी जो है वो पूरी बंद है, क्योंकि भागीरथी नदी अभी भी जो है अपने पूरे रौद्र रूप में चल रही है भाई, पूरे रौद्र रूप में। ये वाला घाट भी जो है धीरे धीरे आप देखो किस हिसाब से यहाँ पे पानी जो है वो बढ़ रहा है, और धीरे धीरे जो है ना ये वाला घाट भी डूब रहा है। देखो ये वाली सीढ़ियाँ भी डूब रही हैं, यहाँ तक पानी आ रहा है, ये देखो आप, ये देखो। क्योंकि यहाँ पे जो है टिहरी डैम से जब पानी छोड़ा जाता है शाम को, और लगभग मुझे लगता है कि रोज़ शाम को पानी जो है छोड़ा जाता है, तो जैसे यहाँ पे पानी छोड़ते हैं तब जो इसका जल स्तर है ना इस भागीरथी नदी का, वो और भी बढ़ जाता है भाई, और भी भयंकर विकराल रूप में चलती है। और भाई इन सब के बीच ये देखते चलो भाई, ये खूबसूरती इस देवप्रयाग की, देख लो, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। सामने अगर आप देखोगे वहाँ पर जो है ये मेन हाईवे चल रहा है, जो कि आपका देहरादून बद्रीनाथ का हाईवे है। ये रोड बद्रीनाथ जी के लिए जा रही है भाई, बिल्कुल मेरे सामने। और अभी मैं वहाँ पे खड़ा था जो मैंने आपको दिखाया था, वो वाली धर्मशाला है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे रूम्स बने हुए हैं, और वहाँ से मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहा था भाई। तो ऐसा कुछ नज़ारा है देखो आज का इस देवप्रयाग का। और पानी अभी भी जो है बहुत फुल फ्लैश में पानी चल रहा है। तो ये जो भागीरथी नदी आ रही है ना, ये आ रही है अपनी गौमुख गंगोत्री से, और अपनी अलकनंदा नदी जो है वो बद्रीनाथ जी से ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर से आती है। पंडित जी कैसा है आजकल? लोगों का आना जाना कम हो गया बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा कम, इतना कम कितना तो इस सीज़न ही बेकार रह गया। ये बहुत टाइम हो गया, क्योंकि ना बरसात को बहुत टाइम हो गया। लेकिन अब ये है कि अब धीरे धीरे, आज मैं देहरादून से आ रहा था तो आज मुझे थोड़ा सा लोग दिखाई दिए आते हुए, तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि लोगों का आने का सिलसिला चालू होगा। नहीं अब जैसे यहाँ अब श्राद्धों के सीजन में खूब सीजन चलता था ना, अब श्राद्धों का सीजन भी खत्म ही समझ लो। अब लोगों को ये पता लग गया ना, वहाँ उत्तराखंड में तबाही मच रही हुई है। हाँ जी, हाँ जी। लोग घर से आना चाहते नहीं है, तब जब आदमी नहीं आएंगे तो इनकम क्या होनी है। ठीक बात है, ठीक बात है। आदमी कहाँ आ रहे हैं, दिखाई दे रहा कोई। तो ये जो ऐसी आपदा जो चल रही है, ये पहले कभी देखी आपने इस तरह से? हम तो पहली बार ही देखने को मिला है कि इतना बारिश। तो हमने या तो कोरोना में देखा था, आदमी नहीं है, या तो इसी टाइम देख रहे हैं कि आज बिल्कुल यात्री बिल्कुल नहीं है, सब लोकल ही आदमी चल रहे, विद्यार्थी लोकल यहीं के लोकल है, जो यात्री तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये तब तो बंद है। तो भाई देख लो, वही चीज़ है कि यहाँ जो मैंने आपको देखो अभी पिछली बार जब मैं देवप्रयाग आया था तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जितने भी यहाँ के पंडित जी लोग हैं, ये सब आप लोग बद्रीनाथ की, ये पूरा जो गाँव है यहाँ पे बद्रीनाथ के पंडित जी और ही रहते हैं। और इनका भी जो जीवन यापन है भाई, वो यात्रियों के भरोसे चलता है। जब चारधाम की यात्रा खुलती है, बद्रीनाथ के कपाट खुल जाते हैं, तो कुछ जो लोग हैं, कुछ पंडित जी जो हैं वो यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, कुछ जो है वो यहीं रह जाते हैं, क्योंकि इस जगह की बहुत
महत्वता है भाई, बहुत मान्यता है इस जगह की। इसी पवित्र जगह में देखो हमारे जो पंडित जी लोग हैं सभी यहाँ पे बैठे हैं, और ये लोग भी भाई आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई मैं आपको बताया ऋषिकेश में आपको ले गया, हरिद्वार ले गया, अब मैं आपको देवप्रयाग भी कई बार लेके आ चुका हूँ। बिल्कुल सेफ़ है। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश देवप्रयाग आपके लिए सेफ़ है। दिक्कत सिर्फ यही आती है जब आप जानबूझ के और ज़बरदस्ती जो है स्नान करने की कोशिश करते हैं। स्नान करने के लिए यहाँ पे घाट बने हुए, अच्छे घाट बने हुए, यहाँ पे आइए स्नान कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप जो है यहाँ पे यात्रा पे आ सकते हैं। 4 धाम यात्रा अभी 5 तक बंद है, उसके बाद जैसा भी डिसीजन सरकार का होगा, प्रशासन का होगा, उस हिसाब से आप अपना आने से पहले मौसम का जो है एक बार पूरा वो देख के आप आ सकते हैं। तो भाई देखो अभी जो है ना कुछ लोग आपको यहाँ पे जो है स्नान करते हुए दिखाई देंगे, और ये जो लोग हैं देखो सामने आपको अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो जगह है ना ये यहाँ का संस्कृत विश्वविद्यालय है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है ये। तो यहाँ पे देश के कोने कोने से लोग जो हैं वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो ये लोग वहीं के जो विद्यार्थी हैं जो यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग जो है मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और भाई जैसे जैसे शाम हो रही है ना वैसे वैसे आप देख सकते हो मेरे सामने धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे। अब शायद ये लोग यहीं पे रह रहे होंगे तब यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि शाम के समय चलता हुआ यात्री तो यहाँ पे आना मुश्किल है। तो हो सकता है मे भी कि कुछ लोग यहाँ पे रुके हुए हों, लेकिन जो है कि धीरे धीरे देखो थोड़ा सा घाट आपको ना यहाँ पे कुछ लोग आपको दिखाई देने शुरू हो गए होंगे, देख लो। और अब देख लो भाई धीरे धीरे जो है इस अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने लग गया। भाई आप देखते चलो धीरे धीरे जो है अपने फोर्स भी इसका तेज़ हो गया। यहाँ से आप देखो फोर्स भी तेज़ हो गया है, और अब इसका लेवल भी जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो देखो भाई सामने, ये देखते चल रहे हो। फिर वैसी चीज़ जो मैंने आपको परसों अपने वीडियो में दिखाई थी, सेम उसी कंडीशन में देखो फिर से जो है अलकनंदा का अपने रौद्र रूप में आ रही है भाई, ये देख लो। और इसका मतलब यह है कि भाई ऊपर जो है ज़बरदस्त बारिश हो रही है भाई। इसी वजह से अभी जब मैं थोड़ी देर पहले था उतना जल नहीं था, अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है भाई। और अब ये रेलिंग भी देखो और ज़्यादा डूबने लग गई है, ये देख लो मेरे सामने भाई, ये रेलिंग और डूबने लग गई है। अब ये देख लो पिछली बार मैं यहाँ पे था भाई, ये अभी भी देखो इस रेत के निशान, ये जय श्री राम लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा जो है, यहाँ पे ये रेत आपको दिखाई दे रही होगी। और ये इसी वजह से है क्योंकि ये पूरा जल यहाँ पे चल रहा था। मैं जब पिछली बार आया था भाई ये जल यहाँ पे था, और ये जल जो है यहाँ तक आ रहा था, पूरा यहाँ तक आ रहा था। और मेरे आने से पहले तो भाई ये घाट जो है यहाँ तक डूबा हुआ था ऊपर, ये देख लो ये पूरा घाट डूबा हुआ था। लेकिन आज जो है 2-3 दिन से बारिश कम होने की वजह से ना भाई अब जो है थोड़ा सा जो है दोबारा से जो है ये धीरे धीरे डाउन जा रही है। लेकिन भाई जैसे जैसे शाम हो रही है फिर से इसका जो है रौद्र रूप जो है वो सामने आता जा रहा है भाई। धीरे धीरे फिर से जो है ये अपने उसी आकार में आ रही है भाई, धीरे धीरे फिर से जल स्तर बढ़ रहा है भाई। कहाँ से भैया? हम तो हैदराबाद से है। अरे गुड, आप भी ब्लॉगिंग करते हो क्या? नहीं मैं हाँ। तो बस ऐसे ही। अच्छा अपने लिए कब आए इधर? हम तो पहले दिन आए थे, पहले दिन ऋषिकेश में रुके थे, तो अभी देवप्रयाग देखने के लिए इधर। देवप्रयाग आज ही पहुँचे हो क्या? आज ही पहुँचे। अच्छा पहली बार आए देवप्रयाग? नहीं मैं इसका पहले भी आ चुका हूँ। पहले भी आ रखे हो? कैसा लगता है अपना देवप्रयाग? अभी तो पानी बहुत ज़्यादा है। पानी ज़्यादा है अभी। पहले तो अभी बहुत अच्छा से दिखने वाला था ये प्रयाग पूरा। 3-4 दिन पहले आया था मैं, तो उस समय जल जो है यहाँ चल रहा था इसके ऊपर। अच्छा यहाँ चल रहा? हाँ ये पूरा जो है ये पूरा ढका हुआ था। अभी भी चल रहा है क्योंकि ऊपर जो है लगातार बादल भी फट रहे हैं, ऊपर जो है बारिश भी लगातार हो रही है, इसी वजह से जल जो है वो तेज है। तो अभी कब तक है यहाँ पर? नहीं अभी तो हम वापस ऋषिकेश चले। अच्छा ऋषिकेश रुके? चलिए बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम भैया? मेरा नाम सूर्या है। सूर्या जी, चलिए। भाई आज तो भंवर बन रही है, देख लो आप। अलकनंदा नदी में भंवर बन रही है, छोटी छोटी भंवरें बन के चल रही हैं। आप देखो, ये देख लो। ये जो है ना सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि इस समय जो जल है वो कम से कम भाई 50, 60, 70 फुट जो है वो ऊपर जल चल रहा है। जो एक्चुअल संगम में भाई यहाँ से कम 60, 70 फुट और नीचे अभी। तो आप सोच के चलो कितनी गहराई है। और ये जो छोटी छोटी भंवरें बन रही है ये इतनी घातक हो सकती है अगर आपने बीच में जाके स्नान करने की कोशिश करी ना भाई, बहुत डेंजरस है। देवप्रयाग बिल्कुल सेफ़ है इस समय अगर आप घाट तक आ रहे हो और घाट के कोने में स्नान कर रहे हो। अगर बीच में जाने की कोशिश करोगे ना भाई, बहुत ज़बरदस्त है ये भंवर भाई, बहुत ज़बरदस्त भंवर है। तो चलिए भाई, फिर ये था आज अपना देवप्रयाग का अपडेट। बहुत लंबा इस वीडियो को नहीं खींचेंगे क्योंकि आज परसों ही मैंने आपको सारा यहाँ के बारे में बता ही रखा है। तो भाई वीडियो अगर पसंद आई हो तो यार एक लाइक वीडियो को कर देना। ऐसी अपडेटेड वीडियोस के लिए मैं लगातार आपको अलग अलग जगहों पर ले जाता रहूँगा, वहाँ की अपडेट देता रहूँगा। तो चलिए भाई, मिलेंगे फिर आपसे बहुत जल्दी एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप सब रखिए अपना ध्यान। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।